आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। ये जो होता है एमएसएन फर्स्ट का 3rd यूनिट है और थर्ड यूनिट में हम अस्थमा को पढ़ रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या हुआ है? डेफिनेशन, अस्थमा इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जो अस्थमा होता है यह एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है ऑफ एयरवे काज्ड बाई एलर्जिक रिस्पॉन्स। या जो होता है एयरवे डिजीज होता है जिसमें एलर्जी और इन्फेक्शन के कारण होता है। आप ब्रोंकाई इज रिवर्सिबल नैरोविंग। इसमें जो होता है ब्रोंकाई जो होता है इसमें नैरो हो जाता है और उस नैरो हो जाता है आप एयरवे ड्यू टू, और यह जो होता है रिवर्सिबल होता है एयरवे ड्यू टू ब्रोंको स्पास्म। इसमें जो होता है एयरवे स्पास्म हो जाता है, अकड़ जाता है एंड थिकिंग वॉल ऑफ ब्रोंकाई। और इसमें जो वॉल होती है ब्रोंकाई की वह थिक हो जाती है और उसमें म्यूकस का एक्युमुलेशन होने लगता है। मतलब एक्युमुलेशन माने इकट्ठा होने लगता है म्यूकस, एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस। और रिकरेंट अटैक ऑफ डिस्निया, और यह डिस्निया की कंडीशन अटैक करता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और वीजिंग घड़घड़ाहट की आवाज़ जैसे सुनाई देती है। अब हम देखते हैं किस किस कारण ये हो सकता है। अब इसमें होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो होता है चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड एयर। इसमें जो होता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होता है जिससे कोल्ड एयर, ठंडी हवा के कारण हो सकता है। चेंज इन ह्यूमिडिटी और ड्राई एयर, या जो होता है ह्यूमिडिटी के चेंज होने के बाद जो ड्राई एयर होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट की वजह से भी होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में क्या क्या आएगा? सिगरेट स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल स्मोकिंग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, इन सब चीज़ों के वजह से अकर होता है। अब इसमें हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा काज, जिसमें एलर्जन इन्हेलेशन। एलर्जन इन्हेलेशन में क्या क्या हो सकता है? जैसे फूड ट्रीटेड विथ सल्फेट, जिसमें हम जैसे आम हो गया, बनाना हो गया एंड अदर फल जैसे जिसमें हम कार्बाइड लगा के पकाते हैं उसको खाने की वजह से भी अस्थमा अकर होता है। और बियर पीने से, वाइन शराब पीने से, मेडिकेशन जैसे नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेट्रिक ड्रग सिंड्रोम, इसको लेने से होता है बीटा ब्लॉकर की वजह से। और इसमें हम स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट की वजह से, परफ्यूम की वजह से, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स जैसे रूम स्प्रे की वजह से भी होता है। अब इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? जैसे फैमिली हिस्ट्री और हिस्ट्री एलर्जी, पैसिव स्मोकिंग, ऑबेसिटी, अर्बन लिविंग, रेगुलर यूज ऑफ अनसेड, LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट की वजह से, अगर लो बर्थ वेट है उसकी वजह से भी अस्थमा कर हो सकता है। अब इसमें अस्थमा कितने टाइप का होता है? अस्थमा जो होता है इट इज़ ए 2 टाइप का होता है। एक एक्सट्रेंसिक जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं, या मोस्टली कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड, यह जो होता है चाइल्डहुड में अकर होता है, मतलब होता है। इंट्रिंसिक जो होता है नॉन एलर्जिक होता है। अब ये जो होता है मोस्टली कॉमन अबाउट 35 ईयर एज, जो 35 ईयर के एज के पर्सन होते हैं उनमें अकर होता है जो नॉन एलर्जिक होता है। अब इसमें साइन क्या क्या हो सकते हैं? साइन एंड सिम्टम्स, जो वीजिंग, अगर अस्थमा हो गया है तो उसमें वीजिंग जैसे
जैसे गले में खराश होना। कफ होगी, कफ मीन खांसी, जैसे सुबह और शाम में खांसी दिखाई देगा मतलब। और चेस्ट टाइटनेस, जब खांसी आएगी तो हमारा जो चेस्ट होगा वह टाइट हो जाता है, जिसमें पेन भी होता है। हाइपोक्सीमिया, ब्लड और जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डिस्निया मतलब डिस्निया का ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई होती है। रॉन्ची, साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसमें जैसे रॉन्ची का मतलब ये होता है कि घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी। जब हम सांस लेंगे तो उसमें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। अटैक ऑफ अस्थमा में भी फॉर फ्यू मिनट्स आवर, या जो होता है कुछ मिनट में या कुछ घंटे में अस्थमा अटैक हो सकता है। अब इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ने जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है, इसमें क्या क्या हम जांच करते हैं। तो इसमें हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसको पूरा फिजिकली रूप से उसको देख के हम असेस करेंगे कि इसकी बॉडी के बारे में पूरा, कि ये किस तरह से मतलब हेल्दी है, अनहेल्दी है, और ये सब उसको हम असेस करेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल पोजीशन को। और हिस्ट्री कलेक्शन, स्पायरोमीटर, एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस को देखेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे। अस्कल्टेशन, जो कि हम स्टेथोस्कोप के थ्रू उसका हम ब्रीथ को असेस करेंगे। एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन। अब इसके करने के बाद हम इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है।